तो सबरी के जूठ वे खा के दिखाए। मगर दुर्भाग्य है देश का, सबरी का बेटा बेटी आज मंदिर में मुख्यमंत्री के रूप में मधुबनी गए, दुर्गा मंदिर में पाखंडियों ने गंगा जल से धो के पवित्र किया। ये गलत है। पुराने शरीफ पर भी कहिए गलत है, बाइबिल को भी कहिए गलत है, रामायण को भी कहिए गलत है। तब तो देश का संविधान के आधार पर विधायिका नहीं चल रहा है। अरे भाई, इसी संरचना को तोड़ने के लिए समाज के अंदर अगर ये संरचना गलत संरचना थी तो संविधान देश के अंदर बना। मैं ये समझता हूं, मेरी व्यक्तिगत समझ है सभापति महोदय, कि ऐसे बयान से हम तो पढ़ाई और अवसर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो देश के अंदर में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम धार्मिक ग्रंथ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं सभापति। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ कोऑर्डिनेशन। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और पातेपुर के बीजेपी विधायक को 2 दिन के लिए निलंबित जो है वो कर दिया गया। इस निलंबन को लेकर बीजेपी जो है वो अटैकिंग मोड में नजर आई और आज बिहार विधान परिषद की कार्रवाई से जो है वो निकल गई और एक तरह से कर सके पूरे मामले को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए देखी। जब शाम का वक्त आया तो सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग जो है वो बिहार विधान परिषद में मौजूद रहे, लेकिन जब कार्रवाई शुरू हुई तो ऐसा लगा ही नहीं कि विपक्ष जो है वो परिषद में मौजूद ही नहीं है। दरअसल आरजेडी वाले और जेडीयू वाले ना इस तरीके से भिड़ते हुए नजर आए कि लगा कि बीजेपी वाले इस परिषद में तो ना है, लेकिन उसकी कमी जो है वो आरजेडी और जेडीयू के खेमे से कर दी गई है, जबकि इस वक्त दोनों दल एक गठबंधन में हैं। दरअसल हुआ यूं कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो अपना बजट भाषण जो है वो परिषद में देने के लिए उठे तो लेकिन भिड़ंत जो है वो जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार से हो गई और इस तरीके से हो गई और इस कदर हो गई कि देखिए आगे हुआ। मगर राजेंद्र गुप्ता जी जाते जाते शिक्षा मंत्री को नफरती मंत्री कहा करके चले गए। महोदय, मुझे पता है जिस व्याख्यान माला में महोदय मैंने कुछ बात रखी है, मेरे पास पुख्ता दस्तावेज है महोदय। आप कहें तो नीति, मैं कहूं तो राजनीति। गांव में महोदय पता नहीं आप लोग आपके यहां यह कथा प्रचारित है कि नहीं, गरीब का बच्चा चावल मुट्ठी से फांकता था तो लोग कहता था दरिद्र हो गया, अमीर का बच्चा तो शौक कर रहा है। महोदय क्यों इस बात को उठाई? क्योंकि आपको पता है महोदय, आप भी हिंदू परिवार से हैं। प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी इस बात जाति व्यवस्था से व्यथित हुए तो सबरी के जूठ वे खा के दिखाए महोदय। मगर दुर्भाग्य है देश का, सबरी का बेटा बेटी आज मंदिर में मुख्यमंत्री के रूप में मधुबनी गए, दुर्गा मंदिर में पाखंडियों ने गंगा जल से धो के पवित्र किया। कहिए गलत है, पुराने शरीफ पर भी कहिए गलत है, बाइबिल को भी कहिए गलत है, रामायण को भी कहिए गलत है। तब तो देश का संविधान के आधार पर विधायिका नहीं चल रहा है। अरे भाई, इसी संरचना को तोड़ने के लिए समाज के अंदर अगर ये संरचना गलत संरचना थी तो संविधान देश के अंदर बना है। मैं ये समझता हूं, मेरी व्यक्तिगत समझ है सभापति महोदय, कि ऐसे बयान से हम तो पढ़ाई और अवसर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो देश के अंदर में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम धार्मिक ग्रंथ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं सभापति महोदय। ये जिसको जिस रूप में मानना है वो माने। इस विषय पर हमारा अनुरोध होगा आपके माध्यम से मंत्री जी को और जो भी हमारे सदस्य हैं कि आपस में कोई विवाद हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। जितना बेहतरीन ढंग से मंत्री महोदय हम लोगों को बिहार की महत्ता को बताते चले जा रहे थे और बिहार क्या है इसका शॉर्ट में हम लोग को पूरी चीज़ बता रहे थे, तो हमारा आग्रह होगा, मंत्री महोदय से भी आग्रह होगा कि जो विषय है, आज का जो विषय है, इसी पर हम लोग चर्चा करें। क्यों आपस में हम लोग छोटा मोटा मामले में सब महोदय जिस शब्द के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है, तो हमारा ग्रंथ 1800 ईस्वी का उपलब्ध है। कुणाल साहब भी जानते हैं इस बात को, और उत्तर प्रदेश में एक IAS अफसर के पास भी 1800 ईस्वी का रामायण, जिसमें यह शब्द है ही नहीं,
1875 में नहीं जाए, मत जाइए, लेकिन गए तो हम बता देते हैं कि वो जब बोलना चाहिए तो पूरी जानकारी लेकर, नहीं जान रहे हैं उस पर, लेकिन बोलना है तो पूरी जानकारी लेकर बोल। वो शब्द नहीं है, शब्द नहीं है तो वो सब ग्रंथ भी मंगा के थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, और धर्म से थोड़ा चलेगा। शिक्षा मंत्री को हम लोग महोदय डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कि आप नहीं पढ़े और पढ़े। महोदय, हमारा आग्रह दूसरा है। मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री के रूप में जो विचार रखना चाहता हूं, साथियों ने बोल दिया महोदय, हस्तक्षेप अच्छा चीज नहीं है। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं जूलॉजी का, जीव विज्ञान का छात्र रहा हूं महोदय। जब जीन का डिटेक्शन हो गया, हरगोविंद खुराना साहब तो चले गए। जब लेबोरेटरी में जीन बना दिया गया और जीन बनने के बाद जीव बना दिया गया, मनुष्य भी बना दिए गए महोदय। तो जीन से अमीबा, अमीबा से आदमी बनने तक में महोदय न तो कोई राजपूत है, न कोई यादव है, न कोई कुशवाहा है, और न कोई राम है, न कोई पासवान है महोदय। मैं यही शिक्षा देना चाहता हूं कि जो प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठ बेर खाए, वो समाज बनाना है। और उस समाज को बनाने में जो विघ्न है, जो कील कांटे हैं, वो आपके मानसिकता से दूर होगा महोदय। आप उसका जज्बा, आपका मिजाज वैसा बनेगा तो वह दूर होगा महोदय। इसलिए इस बात को मैं डंके के चोट पर, यह वैचारिक संघर्ष है महोदय, किसी के मान अपमान की बात नहीं है। आपको पता है महोदय कि हिंदू धार्मिक व्यवस्था में अगर अस्पृश्यता नहीं होता, अगर किन्हीं महोदय को अपनी बात बोल दिया, हमको बोलने में क्या दिक्कत, किन्हीं महोदय को अगर पढ़ना है महोदय, तो भगवान बुद्ध के विचारों की उत्पत्ति को पढ़ ले, पढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध के विचारों की उत्पत्ति जब पढ़ेंगे ना महोदय, या कोई साथी इतिहास होंगे पढ़े होंगे, तो पहला कारण है छुआछूत के खिलाफ आंदोलन। कब की बात है? 600 वर्ष कब है? BC 600, मैंने लगभग 18,000 से ज्यादा। और दूसरा कारण है महोदय नारी शक्ति का सम्मान। तीसरा कारण है महोदय अहिंसा। महोदय, पहले हमारे धर्म में मैसेकर व्यवस्था थी, महाबली प्रथा। जो राजा